सभी को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी, जय श्री राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाऊं। कहानी का नाम है समस्या का समाधान। एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ला के निवासी, अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से अति दुखी होकर समाधान हेतु अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताते हुए बोला, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा आसपास के सभी लोग बेहद स्वार्थी है। कोई भी सही नहीं है, क्या करूं गुरुदेव? उस व्यक्ति की वेदना को समझ गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गए। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है। समय रहते इसका समाधान आवश्यक है। तुम आज रात आश्रम में ही रहो। मैं रात्रि में मंथन करूंगा और सुबह समाधान बताऊंगा। उस व्यक्ति को अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। उसने आश्रम में रात्रि विश्राम की बात स्वीकार ली और आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के पश्चात अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटा कर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। एक रात आश्रम में बिताने के अनुभव को भी वह व्यक्ति अपने गुरु को बताने से स्वयं को रोक न सका और बोला, गुरुदेव, आपकी आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहकर ही यहाँ रुका है। गुरुदेव ने इसकी हर बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, उसे गंभीरता से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आईने लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के प्रतिबिंब के रहकर खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ पर वह बार बार आना चाहेगी। बच्ची के प्रस्थान के पश्चात थोड़ी देर बाद इस जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसके हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है। वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा और उसने वो जगह छोड़ दी। शिक्षा। ठीक इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखाता है, इसलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीन तब यह दुनिया अपने लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वाले के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम स्वयं में सुधार करें। संसार अपने आप सुधर जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।